जो असंतुष्टि है वो उभयमुखी है, उभय पक्षीय है। इसलिए भी असंतुष्टि है कि जो लाभार्थी हैं न्यायालय में, उनकी आकांक्षाएं असीमित हो गई हैं, इसलिए वो कुछ भी प्राप्त हो जाने पर संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। एक दूसरा पक्ष ये है कि हमारी न्याय व्यवस्था की पवित्रता संदिग्ध हुई है और न्यायालयों से मिलने वाले निर्णयों के प्रति अभी तो बड़ी रोचक बात यह है कि जिसके विरुद्ध निर्णय होता है वही असंतुष्ट हो, ऐसा नहीं है, दोनों पक्ष असंतुष्ट होते हैं। तो न्यायालयों में जो न्याय की भावना थी, मुझे लगता है न्याय वो कर सकता है जो स्वायत्त सत्ता हो। और ये कहना कठिन है कि न्यायालय स्वायत्त है। सामाजिक, राजनीतिक, संवैधानिक ढांचा बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, बहुत जटिल हो गया है और न्यायालय उस ढांचे के प्रभाव के बाहर जाकर निर्णय देते हैं, यह कहना कठिन है। हम बहुत उदार होकर कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ राजनीतिक प्रभाव नहीं है, संवैधानिक प्रभाव है, और हम ये नहीं कह सकते कि सामाजिक ढांचे का प्रभाव न्यायालयों पर नहीं है। और ये कहना भी कठिन है कि न्यायाधीश उतने न्यूट्रल होते हैं जितने प्रेमचंद की कहानी में पंच परमेश्वर होते हैं। होते होंगे, हमारी भावना यही है कि वो होते हैं, पर वो उनकी निष्पक्षता कहाँ तक होती है। अनेक ऐसे बड़े प्रकरण आए हैं जिनको लेकर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। तब ये प्रश्न होता है कि जो असंतुष्टि है न्यायालयों में खड़े लोगों की, वो उभय पक्षीय है। एक तो ये है कि हमारी अपेक्षा न्यायालय से सही निर्णय पाने की है या अपने पक्ष में निर्णय पाने की है, एक बात। दूसरी बात ये कि न्यायालय जो निर्णय दे रहे हैं उसमें समाधान पर दृष्टि उनकी है या एक फॉर्मेट है जिरह बहस का, और जिसमें धाराओं के आधार पर जो फैसला बनता है, एक मैकेनिज्म के सहारे वो फैसला डिलीवर कर दिया जाना है। मैं कई बार कहता हूं कि संवैधानिक मूल्यों से ज़्यादा बड़े मानवीय मूल्य हैं, और जिस मानवीय मूल्य को केंद्र में रखकर हमारा संविधान रचा गया है, यदि उसी मानवीय मूल्य की रक्षा करने में न्यायालय सावधानी से थोड़े भी चूकते हैं तो वो निर्णय असंतोष की ओर जाता है।